चलिए आज से जो है हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर का नाम दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इस एक्सरसाइज से जो है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। दो क्वेश्चन लगभग जो आपका जो है इस एक्सरसाइज से 3 मार्क्स का पूछता है और एक क्वेश्चन जो आपका जो है कंफर्म 1 मार्क्स का पूछेगा। लगभग 7 नंबर का कंफर्म पूछेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद भी जो है एक आध क्वेश्चन आगे पीछे कर सकता है, तो 8 नंबर हो सकता है, लेकिन 7 नंबर से कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए कोर्स में, क्रैश कोर्स में जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। थोड़ा सा आपको बता दें, यहां से आपको जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। वो बेसिक क्वेश्चन आपका क्या है? वो आपसे पूछता है जनरल फॉर्म। क्या पूछता है? जनरल फॉर्म। याद कीजिए जब हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में क्या था? इसका सामान्य रूप आपसे पूछता था, तो हम आपको बताए थे। यहां पर भी आपसे जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, क्या चीज? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो है सामान्य रूप आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दो चरों वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, ठीक है। और वो सामान्य रूप क्या होता है बाबू? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका जो है सामान्य रूप है। क्या चीज है? सामान्य रूप। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? ए बी तथा सी तीनों हमारे क्या है? अचर संख्या है। क्या है? अचर संख्या। या फिर आप तो ऐसे भी जानते हैं कि ए जो हमारा है एक्स का जो है गुणांक है, बी हमारा क्या है? वाई का गुणांक है, और सी हमारा क्या है? कोई अचर संख्या, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जबकि एक्स और वाई हमारा क्या है? तो ये दोनों हमारे चर संख्या। क्या है? चर संख्या। कोई दिक्कत? ये हमारे क्या है? चर संख्या, ठीक है। तो यहां से आपको जो है एक क्वेश्चन पूछता है, मतलब पूछ सकता है ना। सामान्य रूप से एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे आपको द्विघात बहुपद पढ़ाए, वैसे आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप पूछेगा। उसी प्रकार से एक और चैप्टर आपका इसके बाद क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग, बीच में आ जाइए। तो द्विघात समीकरण से क्या करेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बीच में आ जाइए, बीच में, है ना। द्विघात समीकरण का जो है सामान्य रूप आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? सामान्य रूप, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है? चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला का मतलब है, देखिए यहाँ पे हमारा x और हमारा y क्या है? दो चर है। और इसका मतलब है यहाँ पे, मतलब इसका यहाँ पे एक और है आपका रैखिक समीकरण। क्या नाम है? रैखिक समीकरण। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे नाम क्या है? रैखिक समीकरण। एक है दो चरों वाला, तो दो चरों में जो आपका x और y दो चर हो गया, और नाम क्या है? रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। तो रैखिक का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1। किसका? चर संख्या का। किसका? चर संख्या का। तो चर संख्या का यहाँ पे हाईएस्ट पावर देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1 है। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान में रखना है कि जो है इसका सामान्य रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो समीकरण को हल करना है। क्या करना है? समीकरण को हल करना है। तो समीकरण को हल कीजिएगा तो कम से कम आपको 2 समीकरण चाहिए। कितना चाहिए? 2 समीकरण। तो समीकरण जब आपको चाहिए तो आपको इसी प्रकार से 2 समीकरण दे रखेगा, ठीक है। ऐसे आपको 2 समीकरण दे रखेगा, और जब 2 समीकरण दे रखेगा तो इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? समीकरण सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड मानेंगे तो इसका जो अचर संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे? 1 1 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 1 1। जैसे ये 1 है, पहला समीकरण है, तो a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, और ये c1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c1। ये हमारा क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? c2।
तो अगर दो समीकरण दिया हुआ रहे तो आपको ऐसे जो है कभी कभी लिखा हुआ मिल सकता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा समीकरण रहेगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या मिलेगा 0। बस केवल 1 1 1 लग जाएगा वहां पे समीकरण फर्स्ट में, और समीकरण सेकंड रहेगा तो क्या लग जाएगा 2 2 2 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सामान्य रूप से आपका एक क्वेश्चन पूछेगा तो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप लोग भी लिख लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में हम लोग बहुत ज्यादा दिस दैट नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा चैप्टर में क्वेश्चन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इतना कोशिश करेंगे कि कम पढ़े और ज्यादा नंबर लाए, है ना, कम पढ़े और ज्यादा नंबर लाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिना चुना क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गिना चुना हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है हम आपको बता दें, इस एक्सरसाइज में जनरली जो आपको पढ़ना है वो दो समीकरण दे रखेगा। क्या कर रखेगा, दो समीकरण, और वो दो समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। और हल करने के बाद x और y, यहाँ पे कितने चर मिलेंगे, दो चर, एक x रहेगा एक y रहेगा। कोई जरूरी नहीं हमेशा x y ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, a b भी हो सकता है, m n भी हो सकता है। तो जो दो चर दे रखेगा उन दो चरों का मान आपको निकालना, मतलब x और y मान के ही चलिए। तो x और y का वैल्यू आपको हल करके लाना है। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना था पहले 4 तरीके से। कितने तरीके से, 4 तरीके से। लेकिन जो है अब एक मेथड जो है आपका हटा दिया है ना, एक मेथड हटा दिया है। पहले 4 तरीका से पढ़ना था। एक पहला था आपका ग्राफीय विधि, दूसरा आपका क्या था, प्रतिस्थापन विधि, तीसरा आपका क्या था, विलोपन विधि, और चौथा क्या था आपका, व्रज गुणन विधि। क्या था, व्रज गुणन विधि। तो ये 4 मेथड था। कितना मेथड था, 4 मेथड। ये 4 मेथड से बनाना था, जिसमें से अभी जो है लास्ट वाला व्रज गुणन विधि से आपको जो है उसको क्या कर दिया, हटा दिया है ना। व्रज गुणन विधि क्या कर दिया है, हटा दिया। तो अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ जो आपको जनरली पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, वो पढ़ना आपका समीकरण को हल करने का विधि, हल करने का विधि, हल करने का विधि। ठीक है, तो अभी जो करंट में आपको पढ़ना है वो करंट में जो है 3 मेथड पढ़ना आपको। पहला ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है हमारा विलोपन विधि। क्या है, विलोपन विधि। ठीक है बाबू। अब देखिए बाबू, यहां से ध्यान में समझ, मतलब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे है क्या इंपॉर्टेंट, देखिए इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछेगा, कंफर्म पूछेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का पूछेगा, और एक और क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क्स का पूछेगा। मतलब इतना क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज से आने वाला है, कंफर्म इतना मान करके चलिए। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी हम आपको बता देंगे जब पढ़ाएंगे वहां से। बाकी बात जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वहां पर में से एक ग्राफीय विधि से लिख करके रख लीजिए। यहां से एक क्वेश्चन आने वाला है, एकदम 100% आने वाला है, एकदम 100% आने वाला है। आप इसको लिख करके रख लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ग्राफीय विधि से यहां से जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। ठीक है, बाकी बात 2 इक्वेशन दे रखेगा, और 2 इक्वेशन में से किसी भी मेथड से आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर विलोपन से हल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी मेथड से भी आप हल कीजिए, आपको केवल आंसर लाना है x और y का। तो मेरा कहने मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ जो है 3 मार्क्स का जो है वो आपका प्रतिस्थापन से या फिर विलोपन से, या फिर विलोपन से, क्या चीज से, विलोपन से, दोनों में से किसी से भी जो है आने वाला है। ठीक है, ये तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि, यहां से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है यहां से 3 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन यहां से 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन यहां से 3 मार्क्स का। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का आएगा, अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको जो है यहाँ पे ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका ग्राफीय विधि होगा। अब देखिए ग्राफीय विधि में क्या है कि 2 टाइप का क्वेश्चन आता है।
एक आपका पहले सबसे पहले समीकरण दे रखेगा, उसको हल कीजिए, टेबल बनाइए और टेबल के सहायता से आप क्या कीजिए, टेबल के सहायता से आप क्या कीजिए, वहां पे ग्राफ खींचिए। क्या कीजिए, ग्राफ खींचिए। एक आपको जो है मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो एक समीकरण दे रखेगा, क्या दे रखेगा, समीकरण, और उसको सिंपल आपको हल करके ग्राफ खींच देना है। ये आसान है। क्वेश्चन वहां पे फंसता है जब आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रखता है। किस चीज में दे रखेगा, लैंग्वेज में। जब लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दे रखेगा तब आपको क्या करना होगा, उस लैंग्वेज से सही समीकरण लाना होगा। अगर आप सही समीकरण नहीं ला पाए तो ग्राफ खींचने का बात आप छोड़ दीजिए, ठीक है, वो दूर का बात है। तो सबसे पहले आपको सही समीकरण लाना होगा। वैसे अभी तक तो जो ऐसा नहीं किया है, मतलब जब भी क्वेश्चन आता है समीकरण दे रखता है। क्या करता है, समीकरण दे रखता है। तो जब समीकरण दे रखेगा तो समीकरण दे रखने के बाद आपको क्या करना है, केवल हल करना है, टेबल बनाना है और आपको ग्राफ खींच देना है, ठीक है। तो आप ये भी मान के चलिए आप भी कि जो है समीकरण आपको क्या करेगा, दे रखेगा। समीकरण क्या करेगा, दे रखेगा, ठीक है। तो जब समीकरण दे रखेगा तब जो हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग जो है मेथड अपनाते हैं, ग्राफीय विधि। अब देखिए बाबू, यहां जो आपको पढ़ना है, अभी जो नया सिलेबस है उसमें शुरुआत में ही जो है आपको जो है क्वेश्चन दे रखा है। वो क्वेश्चन है आपका क्या है, क्वेश्चन लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। क्या है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो पहले आपको लैंग्वेज वाला सिखा दे या फिर बिना लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज वाला भी सीख ही लेते हैं, का टाइम का है पास करते रहे, है ना, इंपॉर्टेंट है इसलिए आप तो पहले एक बार पढ़े होंगे, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट जो है यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको जो है लैंग्वेज से क्या करेंगे, समीकरण ला देंगे और उस समीकरण को हल करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से जो है उसको हल कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना श्योर रहिएगा आपका एग्जाम में जो आएगा वो पहले जो है पहले से आपका समीकरण दिया हुआ रहेगा। क्या क्या रहेगा, समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे बोलता है कि निम्न समस्याओं रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। आपको पहले समीकरण बनाना है और फिर क्या करना है, ग्राफीय विधि से करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है कि कक्षा 10 के, यहाँ के होगा, क्या होगा, के, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये है कि एक जो है मैथ का कंपटीशन होता है। क्या होता है, मैथ का कंपटीशन, जिसमें 10th क्लास के बच्चे भाग लेते हैं। 10th क्लास के बच्चे भाग लेते हैं और कितने बच्चे भाग लेते हैं, कितना, 10। और 10 बच्चे जो भाग लेते हैं, 10 में लड़का भी है और क्या है, लड़की भी है, लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों है, ठीक है। पहला कंडीशन दे रखा है। दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि लड़कियों की जो संख्या है, क्योंकि जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण लाना है। क्या लाना है, समीकरण। तो समीकरण कैसे लाएंगे, चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए जब बनाएंगे इस क्वेश्चन को, जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। मानेंगे क्या, मानेंगे जो निकालना रहेगा वही मानेंगे, है ना। हमको निकालना क्या है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो हम लोग मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x है। कितना है, x है। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। कितना है, y है। कोई दिक्कत, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y मान लिए। अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, समीकरण बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़िया समझिए बाबू, लड़का और लड़की की संख्या दोनों मिलाकर के कितना है, कितना है, 10। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज करेंगे, लड़का प्लस लड़की दोनों की संख्या जोड़ दें कितना हो जाएगा, 10। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए
दूसरा जो हम लोग निकालेंगे, दूसरा में क्या करेंगे? देखिए दूसरा में कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए पहला तो बोलता है कि 10 विद्यार्थी भाग लेता है, दूसरा बोलता है यदि लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। देखिए ये इक्वेशन लाना बहुत भारी नहीं था, ये समीकरण लाना बहुत भारी नहीं था। दिक्कत यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में, अगर आप यहाँ थोड़ा बहुत अगर अच्छे से जानते हैं तो आप ले आइएगा, और नहीं जानते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। तो आपको दिक्कत ना हो तो फिर हम आपको बढ़िया से समझाते हैं कि कैसे लाना है ऐसा क्वेश्चन में, है ना। देखिए यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 टाइप का हो सकता है क्वेश्चन। 2 टाइप में क्या है? कभी आपको बोलेगा इतना कम है या फिर इतना अधिक है, इतना कम है और इतना अधिक है। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि इतना गुना अधिक है या फिर इतना गुना कम है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक में अधिक और कम का बात करेगा, और एक में इतना गुना या उतना गुना ज्यादा या कम का बात करेगा। गुना में रहेगा, किस चीज में रहेगा? गुना में। तब आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में? क्वेश्चन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो भी 2 टर्म दिखेगा, जैसे अभी यहाँ लड़का और लड़की दे रखा है, क्या दे रखा है? लड़का और लड़की। तो आपको क्या कीजिए, उन दोनों को दोनों साइड लिख दीजिए, एक एक साइड ऐसे। हम दूसरा जो है इक्वेशन बना रहे थे, क्या करेंगे? x और y को जो है अलग अलग कर दिए। जब भी कंपेयर करेगा, है ना, कंपेयर करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कीजिए, दोनों को एक एक साइड लिख दीजिए। लिख दिए। अब बढ़िया से समझिए बाबू, ये लड़का लोग है, ये कौन लोग है? लड़की लोग है। ये लड़का लोग है और ये कौन लोग है? लड़की लोग। तो लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से, सॉरी, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। और लड़की कौन है? और लड़का कौन है? x है। अब देखिए हम बीच में क्या किए? बराबर कर दिए। क्या कर दिए? बराबर। तो ये हमारा तो गलत है, गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि लड़की की जो संख्या है लड़का की संख्या से कितना अधिक? 4 अधिक है। मतलब ये पहले से 4 अधिक है, लड़की लोग 4 अधिक है और लड़का लोग 4 कम है। ये दोनों तो बराबर नहीं है, लेकिन हम बीच में बराबर का सिंबल दे दिए। क्या दे दिए? बराबर का सिंबल। आपको भी देना वैसी, आपको भी देना है वैसी। लेकिन इसको बराबर रियल में करे कैसे? देखिए जैसे ऐसे हम समझ लीजिए, जैसे ये 10 है और ये 14 है, ये 10 और ये 14 है। सपोज मानिए कि लड़कियों की संख्या कितना है? 14 और लड़कों की संख्या कितना है? 10। तो लड़की की संख्या भी 4 अधिक दिख रहा है आपको? कितना अधिक दिख रहा है? 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये 4 अधिक है और ये 10 है, मतलब ये 10 और ये 14 है, बीच में हम बराबर का सिंबल दे दिए, तो ये गलत ना हो गया। तो इसको बैलेंस आपको करना है। तो बैलेंस कैसे करना आपको? इधर जितना अधिक होगा, जिधर जितना अधिक होगा उधर उतना क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। या फिर जिधर जितना कम होगा उधर उतना क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए बैलेंस करने का यही तरीका है कि जिधर कम है उधर क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, या फिर जिधर ज्यादा है उधर कम कर दीजिए। दोनों में से एक काम कीजिए। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ सेम कर दिए, है ना। जैसे आपको बताते हैं, जैसे ये 4 अधिक है, अगर हम 4 में 4 घटा दिए, मतलब ये 14 में 4 घटा दिए, तो देखिए ये 10 बराबर 10 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? तो जिधर अधिक था उधर कम कर दिए तो भी बराबर हो जाएगा। और अगर आपको लगता नहीं सर ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जिधर कम है उधर 4 जोड़ दीजिए, इधर आप 4 जोड़ दीजिए। देखिए फिर से बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये बैलेंस करने का तरीका है। यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये 4 अधिक है, आपको दिख नहीं रहा है लेकिन है। लड़की लोग कितना अधिक है? लड़का लोग कितना कम है? 4 कम है। तो जिधर जितना अधिक है उधर उतना कम कर दीजिए। अगर आप अभी यहाँ बैलेंस करेंगे तो 4 लड़के लोग अधिक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं -4। बोले कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? या फिर अगर आपको लगता नहीं सर इधर माइनस नहीं करेंगे, तो आप इधर फिर +4 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +4। अगर आप इधर +4 करते हैं, ऐसे करते हैं, तो देखिए आगे चल के फिर से वही बनने वाला है ना। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, देखिए फिर से वही चीज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो सेम चीज आएगा। आप इधर घटाइए, मतलब जिधर बैलेंस करने के लिए जो चीज चाहिए उधर कीजिए,
आप इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए, लास्ट में फिर वही आने वाला है जो आएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझते होंगे कि जहां पर भी कम या फिर अधिक का बात है उधर क्या कीजिए, दोनों टर्म को बराबर बराबर करके लिख दीजिए। उसके बाद देखिए जिधर जितना अधिक है उधर उतना घटा दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि जिधर कम है उधर हम जोड़ देंगे तो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए आपके पास कितना इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन, कितना समीकरण आ गया, दो समीकरण आ गया, ये पहला और ये दूसरा। अब देखिए बाबू आपको एग्जाम में जो है इसी प्रकार से दो समीकरण दे रखेगा, ऐसे है ना, आपको समीकरण ऐसे दे रखेगा x प्लस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई बराबर -4, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा। और ध्यान में रखिए इसको पहले वीवीआई कर लीजिए आप, ठीक है, पहले ही क्वेश्चन वीवीआई है, एकदम कंफर्म कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यही जो है समीकरण का मतलब यही लैंग्वेज का आपको समीकरण निकाल करके दिया हो रहेगा एग्जाम में। और देखिए यही क्वेश्चन हम लिखे x प्लस वाई बराबर क्या है 10, ई प्लस में इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर -4 है। तो पहला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये आपको लैंग्वेज नहीं देगा, ध्यान में रखिएगा, लैंग्वेज नहीं देगा, केवल ये इक्वेशन दे देगा। ठीक है, केवल ये इक्वेशन दे देगा। तो आपको एग्जाम में जो इस टाइप का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि ग्राफीय विधि से हल करें। क्या कीजिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और जब ग्राफीय विधि से हल करना है तो फिर करते हैं, मतलब अब इसके बाद आपको प्रोसेस करना होगा। अब इसके बाद प्रोसेस कैसे होता है वो हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपका काम आगे यहीं से आता है। अभी तक जो था अब ऐसे समझिए कि आप अपने ज्ञान के लिए पढ़ रहे थे, यही काफी है। लेकिन एग्जाम में आपका जो है यहाँ से काम स्टार्ट होगा। दो समीकरण दे रखेगा और उन दोनों समीकरण से पहले आपको क्या बनाना है, टेबल। क्या बनाना है, टेबल। और फिर उस टेबल के मदद से आपको फिर ग्राफ खींच देना है। ठीक है, तो कैसे खींचते हैं, अब यहां से आपका काम स्टार्ट है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 10। अब आपको क्या करना है, ध्यान में ये रखना है कि आपको दो चर दे रखेगा। कितना चर दे रखेगा, दो चर। इधर बाबू देखो, इधर ध्यान से देखो, आपको दो चर दे रखेगा। दो चर में आपको क्या करना है कि किसी भी हाल में, किसी भी हर हाल में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए x और y है ना, इन दोनों में से किसी को लेफ्ट साइड रख देना है। किधर रख देना है, लेफ्ट साइड। मतलब कोई एक चर को आपको लेफ्ट साइड रखना है, बाकी बात सब जितना टर्म होगा सबको राइट साइड ले जाइए। किधर ले जाइए, राइट साइड। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए बाबू यहां पे अगर आपको लगता है नहीं सर हम x को रखेंगे तो x को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इधर x को रख रहे हैं, x। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा क्या चिन्ह हो जाएगा, 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब जब देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके पास कोफिशिएंट भी हो सकता है, गुणांक भी हो सकता है। जैसे इसके पास 2 रहता है, कितना रहता, 2, तो 2 गुना में रहता, यहाँ ये 2 गुना में रहता, तो इधर आता क्या चिन्ह हो जाता, भागा में। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब ऐसा मिलेगा, जब ऐसा मिलेगा तो आपको क्या करना, वहां से हटा देना है। मतलब इसके पास कोई कोफिशिएंट रहने नहीं देना। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान में आपको रखना है कि लेफ्ट साइड कोई ना कोई एक चर संख्या को हम रख ले। ठीक है, चाहे वो आपका x हो सकता है या फिर y भी। अगर आपको यहाँ लगता है कि नहीं सर y को रख लेना तो y को भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अब जो इसको क्या मानिए, समीकरण फर्स्ट मानिए। क्या मानिए, समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से टेबल तैयार करना है। क्या तैयार करना है, टेबल। तो देखिए हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है जगह नहीं है तो आप यहाँ पे ले लीजिए, ऐसे हम टेबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेबल। और जो आप टेबल बनाइएगा, टेबल कम से कम 2 जरूर बनाइएगा। कितना बनाइएगा, 2, है ना, कम से कम 2 बनाइएगा। 2 बिंदु से कम एक रेखा खींचा जा सकता है। बाकी बात 2 से अधिक बनाइएगा तो वो सब बिंदु आपका जो है उसी लाइन में आएगा। 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, 10 बनाइए, सब उसी लाइन में आएगा। तो आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस आप कितना क्या कीजिए, 2, कितना, 2 बिंदु बनाइए। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे, अब देखिए बाबू आपको करना क्या है,
यहां पे आपको ये देखना है कि जो राइट साइड में देखिए यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में कौन है x, राइट साइड में कौन है y। आपको थोड़ा सा सोचना है और आप चाहे तो साइड में रब कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, राइट साइड जो चर संख्या होगा उसमें आपको मान पुट करना है उसका। अब मान पुट कीजिएगा, किसका मान पुट कीजिएगा, y का। अब जब y का मान पुट कीजिएगा तो किसका वैल्यू देगा, x का। किसका देगा, x का। तो राइट साइड में कौन है, y। मान चलिए y का वैल्यू हम पुट करते हैं 1 2 3 4 5 10, कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा ही नंबर पुट करे कि जो x का वैल्यू आ रहा है और y का वैल्यू आ रहा है, जो x का वैल्यू आ रहा है और y का वैल्यू आ रहा है, दोनों का वैल्यू इर्द गिर्द जाए, मतलब आमने सामने ही रहे। जैसे 1 2 3 4 पुट कर रहे तो उधर भी जो उसका वैल्यू 2 4 5 6 8 10 ही आना चाहिए, मतलब इतना ही का गैप रहे। ऐसा नहीं कि एक का मान पुट कर रहे 1 और दूसरा का मान आ रहा है 900। आप समझ रहे हैं, एक का मान पुट कर रहे 2 और दूसरा का आ रहा 998। तब ऐसी स्थिति में जब आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ खींचने में क्या होगा कि जो नंबर का जो गैप लेना होगा वहां आप कंफ्यूज कर जाइएगा। अब आपको 2 भी मेंटेन करना है और 998 भी मेंटेन करना है, तो थोड़ा सा दिक्कत है ग्राफ में। आप कितने कितने का डिफरेंस लीजिएगा, 2 का। अगर 2 का गैपिंग लीजिएगा तो भी 998 तक पहुंचिएगा, लेकिन ग्राफ पेज में क्या 50 गो लाइन रहता है, ज्यादा ज्यादा 8 लाइन 10 लाइन रहेगा। 10 लाइन हो सकता है, 8 लाइन हो सकता है, उसका नहीं रहता है। ग्राफ का जो है आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में जो आपको दे रखेगा 8-10 लाइन इधर और आपको 8-10 लाइन इधर दिखेगा, तो उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा सोचना है, जैसे मान चलिए 100 पुट कर रहे हैं तो आना चाहिए 200 300 400 500 1000 के बीच आ जाए। अब 100 पुट कर रहे हैं, पता चल रहा है -3 आ रहा है, तो फिर वहां का डिफरेंस भी ज्यादा है ना। 100 पुट कर रहे हैं, 300 आया 400 आया 500 आया, तो 100 का गैप लिया जा सकता है। 1 2 3 पुट के मान चलिए 4 5 6 8 10 आया, तो 1 1 2 2 का गैप करके मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन आप 2 पुट कीजिएगा 667, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको यहीं पे दिमाग लगाना है कि कितना मान पुट करे कि लगभग मान रहे। बात समझे? तो आपको ध्यान में रखना है, कोशिश रहे कि अगर यहाँ पे 1 अंक वाला नंबर हम पुट कर रहे हैं तो इधर भी 1 अंक वाला ही मिल जाए। इधर अगर हम 3 डिजिट वाला नंबर पुट करते हैं 100 200 300, तो आपका 100 200 300 में आंसर आ जाए। ऐसा दिमाग आपको रखना है, बस इतना दिमाग रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए हम y का मान पुट करते हैं। मान चलिए y का मान 5 पुट करते हैं। कितना पुट करते हैं, 5। यहाँ पे देखिए x बराबर 10 माइनस y है। अब यहाँ पे देखिए 10 माइनस y के जगह कितना पुट कर दिए, 5, तो x का भी वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको देखना y का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दिए तो x का भी वैल्यू कितना आ गया, 5। मान चलिए y का वैल्यू हम 4 पुट कर दिए। कितना पुट कर दिए, 4। तो देखिए 10 में से 4 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, किसका वैल्यू बचेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसी तरह से सोचना है। अब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बैठा दिए 1000, बैठाने को तो बैठा ही सकते हैं, तो जब बैठाइएगा तो कितना आएगा, -990 आएगा, -990, तो फिर दिक्कत है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इक्वेशन सेकेंड का, है ना, इसको हम यहां से लिखते हैं। क्या था, क्या था, x बराबर y माइनस 4, ये था। अब देखिए अब ये समीकरण सेकेंड था। अब अभी हम क्या बताए कि जब भी आप समीकरण को हल कीजिएगा तो एक चर को आप लेफ्ट साइड रख लीजिए, बाकी बात सबको किधर ले जाइए, राइट साइड। तो इसमें देखिए तो ये पहले से उस टाइप का सेटअप है, पहले से सेट किया गया है। इधर एक चर हमको चाहिए था, एक चर है x, बाकी बात सब किधर है, राइट साइड। तो आप इसको इक्वेशन सेकेंड यहीं पे मान लीजिए और टेबल यही बना दीजिए आप। ये देखिए टेबल हम बना रहे हैं, यहाँ x और यहाँ पे क्या चीज लिख देंगे, y। यहाँ x और वहां क्या लिख देंगे, y। अब मान पुट करना किसका, तो ध्यान में हमेशा रखना कि मान हमेशा राइट साइड में जो चर होगा उसी का मान पुट करेंगे, जो राइट साइड में होगा उसी का मान पुट करेंगे। लेफ्ट साइड का पुट कीजिए फिर आपको राइट साइड का थोड़ा देगा, फिर आपको अधिक हल करना हो जाएगा। आएगा नहीं सो बात नहीं, आएगा, लेकिन फिर आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। तो y जो है हमारा किधर है, राइट साइड। तो y का वैल्यू कुछ ऐसा सोचिए
क्या आमने सामने का ही नंबर आए? बोलिए कितना इसका मान रख दे? 6 रख दे। चलिए 6 रखते हैं, कुछ भी रखिए, सिंगल डिजिट में रखिएगा, सिंगल डिजिट देगा, है ना। y का वैल्यू हम लोग 6 रख दिए, तो 6 में से 4 जाए कितना बचेगा? 2 बचेगा। कोई दिक्कत? ये 2 है, कितना है? 2 है। अब बताइए और क्या रख दे? 7 रख दे। चलिए y का वैल्यू 7 रख दिया, तो 7 में से 4 जाए कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत? आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 भी रख सकते हैं। तो आप 1 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में काहे ला, जब प्लस में आ ही जा रहा है आंसर, तो माइनस में काहे इधर उधर फिर हम लोग खींच खाच करते रहेंगे। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वही नंबर रखे जो प्लस में दे रहा है। हाँ, जब नहीं प्लस में दे रहा तो आप माइनस वाला में तब घुसिएगा, ठीक है। अभी तो प्लस दे रहा है, कोई दिक्कत? बोलिए यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत है? एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं। अगर किस्मत खराब रहा, वैसे इसमें किस्मत आपका नहीं खराब होगा, है ना, हम हर बार बात करते हैं अगर किस्मत खराब रहा तब का, तब ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, वैसे आता नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है पहले क्या करेगा? समीकरण दे रखेगा। क्या कर देगा? समीकरण दे रखेगा। 2 समीकरण दे रखेगा, आपको वहां से क्या करना है? टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। और टेबल जो अभी आप देख रहे हैं बना दिए। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक तरफ एक चर रखना है और दूसरी तरफ सब चर को ले जाना है, ठीक है। चर हो अचर हो सबको उधर ले जाना है, और वहां से आप क्या कीजिए? टेबल बनाइए। क्या बनाइए? टेबल। यहां तक कोई दिक्कत? अब टेबल के बाद का जो काम है, यहाँ जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ग्राफ का पेज हम नहीं इंक्लूड किए, नहीं तो ग्राफ में भी बना देते हैं ना। कल हम आपको ग्राफ का पेज में बना करके दिखाएंगे, फिलहाल हम आपको जो है ऐसे ही जो है बताते हैं, एक पेज लेकर के, ब्लैक पेज में, है ना। देखिए हम बनाते हैं, ठीक है, सीधा है और टेढ़ा है, वहां तो सीधा दिख रहा है, वहां तो सीधा दिख रहा है स्क्रीन में। अच्छा चलिए ठीक है, आप टेढ़ा मेढ़ा देख लीजिए। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है इसीलिए थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा कैमरा जो है सेटअप थोड़ा टेढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, आज बार थोड़ा मैनेज करते हैं। ये अभी सीधा टेढ़ा है? टेढ़ा है ना, लीजिए कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। आप बताइएगा सीधा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा दिखाएगा, बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बाबू, कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर नहीं है ना टेबल में, तो आप नेगेटिव साइड नीचे और इधर वाला को जो है बहुत ज्यादा नहीं छोड़िए, ठीक है। ऐसे ये सीधा एक टेढ़ा है, ठीक है। अरे अभी इतना रहने दीजिए यार। अब यहां से हम रहते हैं तो यहां से तो हमको सीधा दिखता है। चलिए मैनेज कर लीजिएगा, कल ग्राफ वाला पेज में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इधर लिखते हैं x, इधर क्या लिखते हैं x, इधर लिखते हैं x डैश, इधर लिखते हैं y डैश। अब देखिए बाबू, आपको जो डिस्टेंस लेना वो इक्वल लेना, क्या लेना है? इक्वल। अब हम स्केल भी है, स्केल का यूज क्या करें, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ, नहीं तो स्केल का यूज यहाँ पे करें। एक अप्रॉक्स हम मान लेते हैं डिस्टेंस ये 1 सेंटीमीटर, अब थोड़ा कम अधिक भी हो सकता है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज है, कहाँ गया, आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि ये जो टेबल है, क्या चीज है? टेबल। इस टेबल में आप देखिए कि x का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितना है? 6 है। तो आपको मिनिमम 2 मतलब मैक्सिमम आपको 2 तक मतलब 6 तक जाना होगा। कहां तक जाना होगा? 6 तक, मतलब उसमें जो है 6 तक लाइन ले जाना होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे y में आप देखिए तो मिनिमम 4 है और मैक्सिमम कितना है? 7 है। तो आपको 7 तक कम से कम लाइन खींचना होगा। कितना तक? 7 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेजरमेंट करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं पता चला कि हम जो है ग्राफ दिया था बीचों बीच में लाइन खींच दिया, ऊपर 2 लाइन बच रहा है, नीचे 2 लाइन बच रहा है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हम इसका बात कर रहे हैं, देखिए ये जो हम बोल रहे थे कितना था? मैक्सिमम 6 तक था ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, घटना नहीं चाहिए। और इसका मैक्सिमम कितना था 7 तक, तो जितना डिस्टेंस ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये जो है गिना चुना था, ठीक है। अब देखिए सब पॉजिटिव है इसलिए हम लोग प्लस प्लस लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? अब देखिए टेबल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऐसा करते हैं हम टेबल यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा जरा टेबल कितना है, क्या है टेबल? एक्स वाई में कितना है? 5 5 है, 6 4 है। ये इक्वेशन फर्स्ट का था ना। सेकेंड वाला बताइए जरा, एक्स वाई यहाँ बताइए तो कितना है? नीचे 6 और ऊपर में हाँ, चलिए ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का काम करते हैं। अच्छा यहाँ 4 ऊपर होगा और 6 नीचे होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए हम बनाते हैं, सबसे पहले इसका बनाते हैं, ठीक है। देखिए x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 5। तो पहले आप x एक्सिस में आइए 5 और y एक्सिस में भी आइए कहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए यहां से आप क्या कीजिए, आप लोग देखते होंगे ऐसे, आप लोग देखते होंगे ग्राफ पेज में जो है डॉटेड लाइन होता है, वैसे है नहीं इसलिए जो है थोड़ा सा दिक्कत है, कल से ग्राफ पेज में दिखाएंगे। तो आप देखिएगा तो कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ठीक है। ये आपको ऐसे दिखेगा और ये आपको ऐसे दिखेगा, ये दोनों आकर के मिलता हुआ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे, क्या लिख देंगे 5,5। और सेकेंड क्या है बाबू 4, x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, x का वैल्यू 4 के पास आ गए और y का वैल्यू कितना है 6। अब देखिए यहां से दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। अब थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, कल जो है सीधा सीधा खींचेंगे ना, ठीक है। देखिए ये ऐसे, ये कितना हो जाएगा 4,6, 4,6। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मिला करके एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। कि हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम ड्रॉ कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, आगे की ओर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ये बिना ग्राफ का थोड़ा सा मुश्किल है, ये ऐसे ले जा रहे हैं और इसको लगभग ऐसे सीधा है, स्ट्रेट है, छोड़ दे, चलिए छोड़ दिए। अब यहाँ पे जो आपको क्या करना बाबू, ये इक्वेशन का नाम लिख देना है। बताइए तो पहला इक्वेशन क्या था, इक्वेशन का नाम भी लिखना होता है यहाँ पे। x बराबर क्या था 10 माइनस वाई, यहाँ पे आपको इक्वेशन का नाम लिख देना है। क्या लिख देना है? इक्वेशन का नाम, ठीक है। अब दूसरा टेबल में हम लोग आते हैं। देखिए y, देखिए x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 6। तो x का वैल्यू 2 के पास आ गया और y का वैल्यू कितना है 6 के पास आ गया। अब इन दोनों से आप मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, मतलब डॉटेड लाइन तो आपका पहले रहेगा, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है। देखिए यहां से ऐसे लेकर के जाएंगे, ये यहाँ पे आकर के मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे इसको लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 6, 2,6, ठीक है। और एक आपका क्या है 3,7। तो देखिए 3 आपका यहाँ पे है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना है 7। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, और ये जाकर के कुछ यहाँ, ठीक है, ऐसे जाकर के मिलेगा, ठीक है। अब इसको लाइएगा पे हो जाएगा बाबू आपका 3, थोड़ा नीचे लिखते हैं साइड में, लिखते हैं 3,7, 3, क्या हो गया 7। अब इन दोनों को जो एक लाइन से मिला दीजिए, क्या चीज से? लाइन से मिलाइए, ठीक है। देखिए इन दोनों को
ऐसे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है। और देखिए इसको बढ़ा दिए, और ये हमारा कौन सा समीकरण है? सेकेंड समीकरण है। क्या है? सेकेंड समीकरण। तो सेकेंड समीकरण में आप क्या कीजिए, समीकरण का नाम लिख दिए। क्या था? बराबर y माइनस 4। अब देखिए ये जो है आप समीकरण सेकेंड लिख दीजिएगा। अब ये जो है आपका डॉटेड लाइन जो दिख रहा है वहां आपका ग्राफ में पहले से रहेगा। ग्राफ में क्या रहेगा? पहले से रहेगा। कल हम आपको ग्राफ पेज लेकर के दिखा देंगे, बता देंगे कैसे करना है। और ऐसा आपको जो है क्या करना है, ग्राफ को एक दूसरे को से क्या करवाना है? काटना है। क्या करना है? काटना है। इन दोनों लाइन को जो फुल लेंथ से हम दर्शाएं, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों लाइन को जो हम फुल लेंथ से दर्शाए तब तक आपको खींचना है जब तक एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना कर दे, एक दूसरे को क्रॉस ना कर दे। और जहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया वहीं पे जाकर के इसका आंसर बनता है। वहीं पे इसका जाकर के क्या बनता है? आंसर बनता है। जैसे अभी आप यहां पे देख रहे होंगे, कहां पे क्रॉस किया दोनों? कहां पे किया है? हाँ देखिए रेड कलर से हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं, आप रेड कलर से नहीं इंडिकेट कीजिएगा वहां पे, है ना। ये 3,7 है ना। आप यहाँ पे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा नीचे लिख दीजिएगा, चूंकि प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हमारा? 3,7, 3,7। और आप जानते हैं बाबू कि जब भी ऐसे निर्देशांक के रूप में लिखते हैं तो शुरुआत वाला x का वैल्यू होता है और लास्ट वाला किसका वैल्यू होता है? y का। तो लिखिएगा इसीलिए x बराबर 3 और y बराबर 7। आप नीचे लिखिएगा, ग्राफ के नीचे लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए बाबू, हम लोग जो माने थे वो x किसका था? लड़कों का संख्या था। तो यहां पे लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 3, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7। 3 और 7। अब यही आपका क्या है? आंसर है। यही आपका क्या है? आंसर। अब देखिए बाबू, थोड़ा सा यहां पर भी आपको सावधानी बरतना है, खुश नहीं हो जाना है ना, कि भाई आंसर आ गया, आंसर आ गया, और चिल्लाने मत लगना एग्जाम हॉल में, नहीं कि आग लो आग लो आग लो आग लो आग लो, आंसर आग लो भैया। थोड़ा सा आपको जो है सब्र रखना है। क्या रिजल्ट का? नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ ये चेक करना है कि क्या आपका आंसर आया वो सही है कि गलत है, तब चिल्लाना बंद करो, है ना, तब आपको चिल्लाना है। चेक क्या करना, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी आप जब स्पीड में रहिएगा तो यहाँ पे जो आपका है क्या 2,6 है, तो कहीं आपका 6,2 नहीं लिखा जाएगा, हो सकता है ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है। ये लड़का बाहर में कौन चेयर में वैसे कर रहा है जी, एकदम बदमाश लड़का है का जी तुम लोग। देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2,6 चाह रहे हैं और 6,2 लिखा गया, तो गलती से आपका हो सकता है मिस्टेक। और जब ऐसे गलती से मिस्टेक हो जाए तब फिर जो आपका जाकर के कहीं और कट जाएगा। तो आप तो ये नहीं जान रहे कि जब कट गया तो आंसर यहीं पे होगा, यहीं पे आंसर होगा। लेकिन आपको जो है चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये जो हमारा वैल्यू आया x का और जो हमारा वैल्यू आया y का, क्या ये वाकई में सही है? तो कैसे सही है या फिर कैसे गलत है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों समीकरण में आपको क्या करना है, बैठा करके चेक करना है। जैसे पहला समीकरण आपका क्या था, ये था, और दूसरा समीकरण क्या था, x बराबर y माइनस 4 था। आप यहाँ पे बैठा करके देखिए, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगा तो आपका आंसर क्या है, सही। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम बैठाते हैं, देखिए x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू कितना है, 4 है, 7 है, कितना है, 7। अब देखिए ये 3 और 10 में से 7 जाए तो कितना बचेगा, 3। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा आंसर अभी क्या है, सही। दूसरा देखिए x का वैल्यू कितना है, 3, y का वैल्यू कितना है, 7, -4 कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 3। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल है, इसका मतलब मेरा आंसर अभी क्या है, सही है। तब आपको खुश होना है ना, तब आपको क्या होना है, खुश होना है कि 3 नंबर आ गया, ठीक है। एग्जाम में आपका 3 नंबर तब आ जाएगा, ठीक है। देखिए अभी भी जो देखिए अभी आप ये जान रहे थे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितना हो रहा था, 10।
हो सकता है 2 और 8 आएगा तो क्या 10 नहीं होगा? हो सकता है। तो आपको खुश वहां से भी नहीं होना है, आपको दोनों समीकरण में चेक करना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकता है, एक समीकरण को सेटिस्फाइड कर सकता है, दूसरा नहीं सेटिस्फाइड करेगा। तो ध्यान में रखना है कि आपको दोनों सेटिस्फाइड करवाना है। क्या करना है? दोनों सेटिस्फाइड करवाना है। ठीक है, जाएगा। तो चलिए आज एक क्वेश्चन, मतलब एक क्लास में एक ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन बढ़िया से सीख लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत है, फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप हमसे जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको फिर से जो है कल आपको जो है फिर से यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, और आप लोग को भी कहीं दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पे जो है एक बार हमसे पूछिएगा। बाकी बात आपका होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ग्राफ पेज में कम से कम 2 बार ईमानदारी से, ज्यादा नहीं अभी दे रहे वर्क है ना, पहले 10-10 बार देते थे, अभी 2 बार दे रहे। ईमानदारी से ग्राफ पेज में 2 बार, ऐसा नहीं कि पिछला नोट्स भी बनाए उसी को उसको उखाड़ के नहीं लेते आइएगा, ईमानदारी से 2 बार बनेगा। और हम आपको ये पहले भी इंपॉर्टेंट करवा दिए, अभी भी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। ठीक है, समीकरण ऊपर में लिख दिए थे, यहाँ पे देखिए ये समीकरण लिख दिए थे, यही समीकरण आएगा एग्जाम में। ठीक है, यही समीकरण आएगा आपका एग्जाम में, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए और 2 बार ईमानदारी से लिख करके हमको दिखाइएगा कल। ठीक है, बाकी बात जितने लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वाले लोग जो है अगर ईमानदारी से 2 बार करते हैं तो आपका ही फायदा है, बाकी बात हम आपको कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल ग्राफ पेज के साथ। ठीक है, तब तक जो है पढ़ते रहिए।